नमस्कार दोस्तों, आज 16 मार्च 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ, ये आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कहाँ की, कहाँ के माल है। छोटी पिकअप भी है और ये भी भाई साहब है। क्या नाम छोटू अपना? वीरेंद्र नाम है भाई साहब। वीरेंद्र, वाह जी वाह, मेरा भी नाम वीरेंद्र भाई। कौन सा गांव पड़ता है भाई अपना जोधपुर मथानिया से। जोधपुर मथानिया, ये तो राजस्थान में है जी। हाँ, राजस्थान में। आपके वहाँ से तो काफ़ी प्याज आता है। हाँ, जोधपुर प्याज आता है, मथानिया अच्छा। का प्याज फेमस है। तो आपका ये जो लहसुन नया है जी अभी ये? अभी कोटा से लेके आया हूँ। अच्छा, व्यापार कर रहे हैं? हाँ, व्यापार। अच्छा। तो अपना भी लगाते हो जी? नहीं, लहसुन पहले होता था, बोना बंद हो गया। अच्छा, प्याज होता है। प्याज होता है। और इसके अलावा क्या खेती करती है अपने वहाँ? और उधर प्रमुख रूप से गाजर की खेती होती है। तो इसमें लहसुन के व्यापार में कितने साल से भाई साहब आप? मैं लगभग 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से रोजी रोटी दाल रोटी चल रही? हाँ, ठीक ठाक हो जाता है इसमें। बस अपना ट्रेडिंग करते रहो, चलाते रहो जी। भगवान आपको रोटी दे जी, बढ़िया। कोई भी है जी, ये भी एक साइकिल के पहिए हैं, व्यापारी। उधर किसान है, बीच में व्यापारी है, आड़ती है, गाड़ी वाले हैं, सब, तभी ये चैन घूमती है जी। हाँ जी बाबू जी, नमस्कार जी, राम जी। कैसे हाल है आपके? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी, सब खैरियत से है? सब मौज हो रही है। आप बताओ जी, मंडी कैसी है जी? बहुत बढ़िया यार, 30 गाड़ी की आमदनी है। 30 गाड़ी की आमदनी है। अराइवल बढ़ी जी? अराइवल बहुत बढ़ गई। बैलेंस यहाँ पे समझ लें आप 15 से 18 हज़ार कट्टे का बैलेंस है। अच्छा जी, बैलेंस भी फुल है, मंडी फुल हो चुकी। ठुस से गाड़ी उतारने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ अच्छा खड़ी हैं गाड़ियाँ। अंदाजा तो था सबको जी वैसे है अंदाजा तो होना चाहिए अभी नवरात्रे चलने वाले कुछ। नहीं, अंदाजा क्या कहेगा, 3 दिन की छुट्टी थी, इतना माल आ जाएगा किसी को पता भी नहीं था। 3 दिन पीछे छुट्टी थी, शुक्र शनि इतवार, ये पीछे मंडियों में। हाँ, और यहाँ पे उसके बाद भी 30 गाड़ी है। अच्छा, यहाँ जो बैलेंस है वो तो चलो हम कहते हैं, वो जो डिस्टर्ब आई उसका ये गैस की वजह से तो बिक्री रुक गई। ठीक है जी। नहीं तो इतनी बिक्री नहीं रुकती, इतना बैलेंस नहीं रुकता। लेकिन आज की आवक का इतना अंदाजा नहीं था। ले जाना 60 रुपये बेटा, आज की बैलेंस का तो इतना अंदाजा ही नहीं था। तो अभी तो ये सिचुएशन है। अभी बाकी मार्केट थोड़ा हल्का सा डाउनफॉल नहीं है, 5-10 रुपये नीचे। आज यही प्याज वालों ने करा, 50 गाड़ी अकेले पूना की आगे। हाँ, आज देखो 94-95 गाड़ी, कुछ बैलेंस पड़ी। एक मिनट सुन लो भाई साहब, सुन लो, फ़ोन आ गए थे राणा जी, जरूरी था इस टाइम ना, बिक्री आज कम है, मंदा है, तो उस हिसाब से उनको भी अटेंड कर तेल दो, जो भी आए खाली ना जाए। तो अंदाजा तो सबको होना चाहिए था जी कि राणा जी क्या है, तेजी में सबको तेजी दिखती है। कल मैं एक मेरे मित्र हैं MP के मिले, तो उनका विचार था कि लहसुन 200 से 250 बिकेगा। कहाँ के थे जी? MP के। अच्छा जी। तो हर एक का अपना अपना व्यूज़ है, हर एक के अपने अपने विचार हैं कि जी हमारे तो MP में माल ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया, ये हो गया। भाई अब दायरा लहसुन का बहुत बढ़ गया। अगर MP सबसे बड़ा राज्य है, लहसुन उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान उसके बाद दूसरे नंबर पे है। मैं मानता हूँ उसमें कुछ फसल ख़राब हुई है यार, 20% हो गई, 30% हो गई, 40% हो गई, राइट। लेकिन और राज्यों में नहीं हुई अभी। उनका आकलन बाकी है, वो जब तक निकलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। जो आकलन है कि हुई कितनी, ये तो ठीक है, डेटा है, डैमेज कितनी वो पता चलेगा निकलने के बाद। ठीक है जी। अभी से हम अगर उल्टा सीधा भाव बता देते हैं तो हम मार्केट बिना बात के डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिम्मेदार आदमी था कि वैसे ही नंग पैरी है? नहीं, जिम्मेवार आदमी, बड़ा आदमी, अच्छा जी। पैसे वाला, मतलब हम जैसे लफंडर नहीं है। तो कहाँ की बात है जी ये? अब वो तो छोड़ो, आ जाएगी सामने। अच्छा जी। लेकिन कुछ भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, उसकी ना अहमियत होती है। मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था सुरेश मनचंदा, मार्केट टाइम टीवी। ये वो आदमी है, मैं अब सिर्फ 2 ही लोग को इंटरव्यू देता हूँ, आपको भी पता है, 2 साल से हमने कान पकड़ लिया इंटरव्यू नहीं देने से किसी। सुरेश मनचंदा जी को जरूर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने चालू किया था आज से 8 साल पहले। ठीक है जी। उनका रिस्पेक्ट करता हूँ मैं पूरी। जब वो बुलाते हैं अपने चैनल पे भी मैं आता हूँ, DD किसान पे भी वही लेते हैं, मैं जाता हूँ।
उनके चैनल पे हफ्ता पहले का इंटरव्यू था। मैंने कहा था जी मैं तेजी में नहीं बैठा। मैंने बोला मेरे अपने व्यूज़ हैं ना, ये उस टाइम बोल रहा हूँ जब सारे हिंदुस्तान वाले तेज 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 थे, क्योंकि मेरे को पता है आगे सब राज्यों का माल निकलेगा तो उससे मार्केट नीचे आएगी, करेक्शन आएगा ही आएगा। ठीक है जी। अब होता क्या हमारे हिंदू वो एक उसका होता है ना फौरन का कोई बंदा था जिसने कहा था कि हिंदुस्तानी नफ़ा नहीं खा सकते। क्यों? हम तेज़ी में और तेज़ हो जाते हैं, हम अपना माल सेल नहीं करते, हम और ख़रीद लेते हैं। ये गोल्ड के ऊपर उन्होंने बात करी थी। और मद्दे में और मंदे हो जाते हैं, अपना माल मंदे में जाके घबरा के बेच देते हैं। उस टाइम खरीदने का टाइम होता है तो हम बेच देते हैं। तो क्या ये तो सबकी अपनी अपनी वो है। मैंने उससे बोला था कि हालांकि आज की वजह से नहीं बोल रहा, ये जो मैं मंदे में बैठा हूँ अप्रैल से बैठा हूँ, क्योंकि तब तक सब राज्यों का माल निकल आएगा। यूपी का निकलना चालू हो गया, ठीक है जी। बाकी और हार्वेस्टिंग हो रही है, अप्रैल में सब जगह का माल आ गया। हम तब से थोड़ा डाउनफॉल में बैठे हैं कि अभी ये 2 महीने का एक डाउन आएगा ही आएगा। लेकिन वो उस इंटरव्यू में मेरे को इतने नेगेटिव कमेंट आए हैं इतने नेगेटिव कमेंट आए हैं कि मज़ा आ गया पढ़ के, सारे पढ़े मैं। ये टकरा मरवाएगा, बहुत सालों बाद फिर दोबारा ये टकरा मरवाएगा, ये सबको बर्बाद करेगा, इसने खुद खरीदना होगा, तो भी ये पागल बना रहा है, इसने खुद स्टॉक करना होगा। इल्जाम लगा रहे जी, यानी अच्छी बात तेजी सुनना चाहते हैं। आपको मैं मिसगाइड कर दूँ, भैया तेजी आएगी लंबी, ठीक है जी, बेचो नहीं। और फिर 20 दिन बाद करूँ भाई मैं क्या करूँ, मार्केट तो टूट गई थी, अब मैं क्या करूँ, मैं भी तो आप जैसे इंसान हूँ। ठीक है जी। तो भाई ये चूतिया काम मेरे को आता नहीं, सॉरी गाली निकल रही है, लेकिन ये काम मेरे को आता नहीं भैया, है ना। मेरे को अगर भगवान ने कोई सीट दी है ना, अगर कुछ उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है कि हाँ भाई तू बता लोगों को, तो भाई मैं वो बताऊंगा अपनी ईमानदारी से, ठीक है जी, जो मेरे को लगता होगा। अब आगे कि मैंने ख़रीदना है तो भैया खरीद के मैं कितना खरीद के कमा लूँगा, 1000 कट्टा, 2000 कट्टा, 10,000 कट्टा, 20,000 कट्टा, इतनी औकात है? इतनी औकात भी नहीं है। चलो लाख लगा लो, 1 लाख ला लो। अरे वो तो औकात ही इसमें हिंदुस्तान में किसी की नहीं है, 1-2 को छोड़ के, 2-3 आदमी को छोड़ के किसी की औकात नहीं लाख कट्टा। मैं कहा हमारी 1000 की भी नहीं है, हम किसी से ले दे के इतना ले लेंगे, किसी से उधारी लेके 10,000 कट्टा लगा लेंगे। ठीक है जी। ठीक है भाई साहब, जो आदमी सिर्फ 15 दिन बयान ना देने के 5 करोड़ छोड़ सकता है कि 15 दिन तूने कुछ नहीं बोलना, कह दे मैं बीमार हूँ, ठीक है जी, अपनी फैमिली को लेके घूमने चला जा, वो भी पैसे हम देंगे, आप हल्के में ले दो। चलो उनको तो बोलने मेरी ईमानदारी को, मेरी को नहीं, मैं तो वही बेकार आदमी, लेकिन मेरी ईमानदारी को आप हल्के में ले दें। जो आदमी चाइना नहीं बेचा, उसमें भी 5, 10, 15 करोड़ कमाता मैं चाइना में, ठीक है जी, मैंने नहीं बेचा कि 2 नंबर का धंधा नहीं करना, और रेट भी था अपने हिंदुस्तान के किसानों से, व्यापारियों से धोखा नहीं करना। ये मेरा अपना मन था, मेरे पे किसी का दबाव नहीं था। ठीक है। जब आप रोटी नहीं देते तो मेरे को दबाव क्या डाल सकते हो? जब आप रोटी नहीं देते मेरे पे दबाव क्या डाल सकते हो? ठीक है जी, कायदे की बात है ना। मेरे पे दबाव तो वो डालेगा जो मेरे को रोटी दे रहा हो, जो मेरे पे व्यापार कर रहा हो, कहते भाई मैं तेरे व्यापार तब करूँगा जब तू चाइना नहीं बेचे। ऐसा तो किसी ने नहीं बोला, दुनिया बेच रही थी, मैंने नहीं बेचा 2 साल, कमा सकता था 10-20 करोड़, ठीक है जी, नहीं कमाया। अपनी मर्जी से नहीं कमाया कि मैंने अपने हिंदुस्तान का जो व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, जो मेरा परिवार है, उनसे धोखा नहीं किया, है ना। आप कैसे मेरे पे इल्ज़ाम लगा सकते हो? और लगा रहे हो लोकतंत्र, मेरे को कोई दुख नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ जब महात्मा गांधी को गाली दे देते हैं लोग, हमारे शहीद भगत सिंह को लिए उल्टा बोल देते हैं लोग, ठीक है जी, तो हमारी तो औकात ही नहीं कुछ हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। अब जो इल्ज़ाम लगा दें, क्या आपके में हिम्मत है आप चैनल्स पे आके, अपने चैनल्स पे आके कुछ ऐसा बयान दें जो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो, वो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है जी, उसका आकलन 2 महीने बाद कर लेंगे। दम रखो, कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो,
दम रखो कि आप चैनल्स पे आके करो, भलाई की बात करो ना। तेजी आपको लग रही है ना, आप बोलो तो सही ठीक है कि जी। भाई नहीं, लहसन में 200 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा बोलो जो रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है जी। फिर उस बात का आकलन कर लेंगे। ये कुत्तों के साथ भौंकना अपने बिलों में से, अपने घर में बैठ के भैं कहना, तो उससे यार कुछ नहीं होने वाला। आपकी उल्टा इज्जत कम होती है आपकी नज़रों में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। हुआ यूँ, आप 50 आदमी हो गए ना यार, कौन हो मैं नहीं जानता। मैं उन 20 लाख किसानों को जानता हूँ जिनको मैं ना शक्ल से पहचान पाऊँगा अगर आ गए, ना नाम से पहचान पाऊँगा अगर आ गए, लेकिन मेरे को इतना पता, वो इतना मोल देंगे मैं किसान हूँ। ठीक है जी। तो मैं उस आदमी का हमेशा कर्जदार हूँ, क्योंकि ये वही किसान है जो हर मुसीबत के समय देश के साथ खड़ा होता है। ठीक है जी। कोई कह दे मैं लहसुन का व्यापारी हूँ, हो सकता है आपने गाली भी दी हो मेरे को, लेकिन आप आके कहोगे ना भाई मैं व्यापारी हूँ और आपसे मिलने आया हूँ, तो मैं आपको उतनी ही इज्जत से मिलूँगा जितनी इज्जत से औरों को मिलता हूँ। ठीक है जी। तब मेरे मन में भावना नहीं आएगी कि आप मेरे को गाली देते थे। तो ये हूँ मैं, समझ गए, ये हूँ मैं। आप जैसा बकवास करने की आदत नहीं है, तो भाई मिसगाइड करना बंद करो लोगों को, अपने चक्कर में लोगों को मारना बंद करो। आपको तेजी लगती है आप लहसुन खरीदें, आपको तेजी लगती है आप लहसुन ना बेचें। ठीक है जी। कौन कह रहा है आपको लहसुन बेचने को? आप उल्टा खरीद लो। 100 रुपये रुक जाएगा शाकिर, 100 रुपये में खरीदो ना लहसुन, कौन मना कर रहा है? 150 में खरीदो, लहसुन तो जी। 400 होगा, 300 होगा, 250 होगा। आप लोगों को क्यों मिसगाइड कर रहे हो भाई? या मर्यादा रखो, आके यूट्यूब पे बोलो ठीक है जी। कि वो रिकॉर्ड हो, दुनिया देखे। कल हमने एक इंटरव्यू दिया डीडी किसान पे, तो वहाँ पे एक आए हुए थे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला जी 250 बिकेगा। अब डीडी किसान नेशनल चैनल है, उस पर आप बयान दे दो कि जी 250 बिकेगा। ठीक है जी। मैं बोल रहा हूँ नहीं बिकेगा, और डंके की चोट पे उसने बोला, डंके की चोट पे मैंने बोला। ठीक है ना जी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता बिके, लेकिन किसी भी चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक कैलकुलेशंस होती है ना। आप अभी से बोल देंगे 250 बिकेगा तो लहसुन ही नहीं बिकेगा माल। ठीक है जी। एंड में फिर सबको मरवाओगे। प्लस मैंने कहा अगर चाइना नहीं आया, मैंने कल भी मुद्दा उठाया चाइना का, फिर दोबारा। बिल्कुल उठाया, जबकि चाइना भी तो कुछ आ नहीं रहा, चाइना तो अभी कुछ नहीं आ रहा। मैंने फिर मुद्दा उठाया कि भाई अगर चाइना आता है 2 नंबर से तो नहीं बिकेगा लहसुन 250। ठीक है जी। चाइना अगर रुकता है तो उसके बाद सारी कैलकुलेशन लगेगी, कितना माल डैमेज हुआ कितना नहीं, लेकिन उस कैलकुलेशन में लगने में 1 महीना आएगा, 1.5 महीना है। तो ये तो हो गई है एक्सपीरियंस की बात, ठीक है जी। एक व्यापार को देख के बोलने की बात। मैं अगर गीले लहसुन को बिकवा रहा हूँ तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ भाई? बताओ तो सही। अगर मैं किसी को कह रहा हूँ अपना आधा माल बेच लो, मैं गलत क्या कर रहा हूँ? हिंदी इससे परेशान है कि ये माल रुकवाओ, अभी से क्यों बिकवा रहे हैं कहीं? मैं क्यों रुकवाऊंगा? जिसको रोकना अपने आप रोक ले। मैं वो बोलूँगा जो मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को लगता है, ना मैं किसी के दबाव में बोलूँगा, मैं ना किसी के दबाव में आता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन साहब मैं फिर भी दबाव में नहीं आऊँगा। मेरे को जो लगेगा मैं वो बोलूँगा। आपको समझ आता है आप सुनिए, नहीं समझ 35 साल का एक्सपीरियंस है जी, कोई ऐसे थोड़ा मिलता है? नहीं, कहीं कहीं बुढ़े सठिया भी जाते हैं, हो सकता है मैं सठिया गया हूँ। नहीं नहीं। क्यों भाई? अब ये लड़का एक माल लाया, ये लड़का अभी कॉलेज में है, ठीक है। 6 महीने से कभी तो मेरे को हल्दी की सब्जी लेके आता है, हल्दी की सब्जी लाया था, कभी पिछली बार गुलाब जामुन ले आया। मैंने नाराज हुआ, मैं भाई तो मिलने आता है, कोई ज़रूरत नहीं कि कुछ लेके आना। नहीं जी मैं आपको गुरु मानता हूँ, कुछ लेके जाऊँ। मैं बेटा ये सब पुराने ज़माने की बात है, आप आओ। ये सब मिलना, आप अपना टाइम छोड़ के आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। यहाँ काम छोड़ के आ रहे, कोई भी किसान है काम छोड़ के आएगा जी, बहुत बड़ी बात है। सामान लाना अहमियत नहीं रखता, आपका भाव अहमियत रखता है कि आप मिलने आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। है ना जी। अब इसको मैंने बोला कि अभी थोड़ा रुक,
ये जिस टाइम मैंने रोका था उस टाइम यहाँ बहुत तेज़ी थी, फिर भी इसने अभी एक माल लाया मेरे बिना बोले 1 टन, बहुत डरते डरते लाया, लेकिन माल बहुत बढ़िया लाया। मेरे को पता था देखो कोई भी नया आदमी जाएगा उसको जूता पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसको भी पड़ा। माल देखो कितना बढ़िया लाया। तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस ही तो है। आइए यार तेरे ये देखिए माल, वाकई ज़बरदस्ती। अगर ये आज मार्केट में माल कम हो हाँ जी, तो इसमें पैसे बनाता। अभी क्या चला जी? है देसी है ये 110 बोल रहा हूँ, अच्छा जी। लेकिन ये अंदाजा 100-105 जाएगा। और जो मान लो आ जाएगा इतनी जो गाड़ियाँ यही नहीं माल होती। कल परसों तक आ जाता है फिर ये 120 का बिकता, शुक्रवार यहाँ होता था। पैकिंग भी छोटी है जी। 20 किलो की पैकेट, माल देखो ना कितना सुंदर। तो ये जो 6 महीने आया मेरे पास 5-5 घंटा बैठा, ये उस चीज़ का एक्सपीरियंस सीख के गया। ठीक है जी। मेरा क्या ले गया भाई, मेरा लेके क्या गया। तो आज की रिपोर्ट दे दो जी एक बार, कहाँ कितने टूटे, कितने कम, कितने ज़्यादा देखो क्या? टूटे तो अभी बिक्री नहीं है, टूटे में 2-4-5 जो ये लहसन है, ठीक है। 5-10 रुपये का पता ही नहीं चलता। ठीक है जी। बिक्री नहीं है, उतारने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो बेसिकली 5-10 रुपये मार्केट निकल गई, पक्की निकली है। अच्छा जी। 10 रुपये किलो मार्केट आज और ये पक्की तो फिर सब लो बुधवार से तो नवरात्रे लग जाएंगे, वीरवार से थोड़ी दिक्कत आएगी। 1 सप्ताह के लिए। आज सोमवार है, अगले सोमवार मंगलवार तक लगा लो। देखो जब तक बेचने का टाइम था किसानों को मैंने खुल के बोला बेचो। ठीक है जी। अब अगर मार्केट टूटती है तो ये एमपी और राजस्थान के किसानों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है जी। अगर मार्केट 20-20 रुपये यहाँ से टूटती है तो अपनी स्पीड कम कर देना बेचने। ठीक है जी। लेकिन जो दूसरे राज्य हैं जहाँ से भी लहसन निकल रहा है, उनको अपना माल सुखा के थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए। काटरगोला और सुपर शंकर वाले अगर प्योर माल है तो अभी नहीं बेचना, माल सुखा लो, आपका मई जून में चालू होगा। बीज में ही बिकेगा मई जून से। और लोग अभी कोई से बीज के लिए अभी कोई लेने की जरूरत नहीं है, माल डैमेज हो लोग जाएगा। कमेंट आते हैं अभी मेरे को, अभी काटरगोला चाहिए, अभी सुपर शंकर चाहिए। लोग दे भी दें, कच्चा माल दे दें। देखो आज आदमी की हवस कितनी हो गई, आप कच्चा माल बेच रहे हो बीज के लिए, शर्म नहीं आ रही। आप कच्चा माल दे दो कि हाँ ले लो भैया, और दे भी दो, थोड़ा भी भगवान से डर नहीं लग रहा। अरे भाई किसी को बीज दोगे आप उसको सलाह दो, मई जून में ले लियो, ठीक है जी। सूख जाए तब ले लियो। वो सीधा किसान है, वो तो ये देख रहा है कि दूसरे का काटरगोला बहुत बढ़िया, भाई मैं भी ले लूँ। ठीक है जी। आप एक पैनिक बना दो कि ख़त्म हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अरे यार क्यों भगवान से कुछ डरो, ये पैसा अहमियत नहीं देगा, पैसा आपकी जान नहीं बचाएगा। ठीक है जी। आपके कदम आपके बचाएंगे, आपके कदम सही होंगे तो आप मरते मरते बच जाओगे, या मौत आई होगी तो इज्जत की और शांति की मौत मर जाओगे। ठीक है जी। डर के चलो भाई, है ना। इतना ही सलाह दूंगा, बाकी तो सब आज के एक बार रोटी तो उसको भी मिल रही है, वो देखो वो भी रोटी तो इसको भी मिलेगी ना। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं से पेट भर भगवान ने कहीं ना कहीं इसका भी पेट भरेगा। ठीक है जी। इसका भी भरेगा, मेरा भी भरेगा, ठीक है जी। है ना। लेकिन कदम अपने सुधार लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। देसी का आज के एक बार रेट बता दो जी। वही है यार, नीचे से 40 है, ऊपर में 80, और ये वैसे नीचे से 50, ऊपर में 100। और बेच तो रहे आप ये 100 रुपये देसी। यार ये 110 बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे माल हैं कितने। मेरी दुकान में उस समय 1800 कट्टा पड़ा। ठीक है जी। ठीक है, उसमें कट्टे यही है बस 50। अब इसका रेट बताऊंगा मिस गाइड नहीं करूँगा भाई साहब। और इसके ऊटी के कहाँ तक बताया आपने? ऊपर में 100, 110 तक भी है, 5 तक भी है, क्वालिटी ठीक है है। अब ये देखो, ये लाल बिक्री फिर ये डाउन ही रहेगी? ये गाड़ी परसों आई शाम को, अच्छा जी। इसका व्यापारी ने बोला 110 रुपये। इस गाड़ी का अरे बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा। 110 रुपये व्यापारी ने बोला। ऊटी है तो? हाँ अच्छा जी। ये नहीं, परसों 120 व्यापारी ने बोला, 110 बिक रहा था। अच्छा जी। उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है जी। ठीक है, आज वो कह रहा है बेचो। और लगाने वाला क्या लगा के गया? लगाने वाला गायब है। नहीं, जो कर आप वो कर गाड़ियाँ ना दे दियो। अब वो 85 मांग रहा, बोलो क्या बोलूं क्या है, वो तो गलत मांग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे में माहौल बदल जाता है, 1 दिन में माहौल बदल जाता है। ये सब्जी है। ठीक है जी। तो इसमें वही करें, क्या इंटरव्यू इस आप वही करें जो आपकी आत्मा बोलती है। ठीक है जी।
जो आपका मन बोलता है वो ना करो। तो मन चंचल है, ठीक है जी, मन तो कहेगा सारी दुनिया की दौलत अपने अंदर ले लो, भले दुनिया बह जाए, ठीक है जी, लेकिन थोड़ा सा निकलो, हॉस्पिटलों में जाओ। जब अहंकार हो जाए ना, थोड़ा निकलो, हॉस्पिटलों में जाओ, वहाँ जो क्रिटिकल केयर में जो लोग पड़े हुए हैं मरीज, ठीक है जी, एक बार मिल के आओ सबसे। नॉर्मल नहीं, मिल के आना, क्रिटिकल केयर में जो मौत से जूझ रहे हैं, एक बार मिल के तो आओ। बड़ी बुरी हालत है, नाम ना लो ऐसी जगहों को, तो देखा नहीं मिल के जाता तो जी। आओ। वो देखो लड़के की चल रही है आजकल, वो उसको मौत मांग रहे हैं, स्वयं मौत मांग रहे हैं। दे दी गवर्नमेंट ने उसको, वो रील वायरल हो रही है कि उसके घर वाले या वो ब्रह्म कुमारी की बहन थी, उसको कह रही भाई सबसे माफ़ी मांग, अब जाने की तैयारी कर। भाई साहब कितनी दिल में पत्थर वाली बात है। कितने माँ बाप साल के। से कोमा में पड़ा जी। 32 साल का लड़का 12 साल से कोमा में है, उसका क्या कसूर था? चौथी मंजिल से गिर गया, कोमा में चला गया। 12 साल से माँ बाप उसकी देखभाल सेवा कर रहे हैं, वो हिल नहीं सकता। आज इच्छा मृत्यु का उसको मिल गया वो गवर्नमेंट की तरफ से। भाई साहब भले माँ बाप उसकी तड़पन नहीं देख पाए, उन्होंने मांगा कि भाई इसको इच्छा मृत्यु दे दो। क्या उसके बावजूद माँ बाप का लिए आसान है माँ बाप के लिए आसान? भाई साहब कुछ आंखें खोलो, देखो दुनिया कहाँ चल रही है। अपने लालच में अपने दायरे से बाहर निकलो। आपका दायरा होगा, हो सकता है पैसा का, बहुत मोटा पैसे का होगा, उससे बाहर निकलो। यूं बदलता समय, ठीक है जी, यूं चुटकी मारते समय बदल जाता है, पता नहीं चलता। जब पैसे वाले हो कब नीचे आ जाओगे, कब नीचे हो कब ऊपर हो जाओगे। ठीक है जी, अगर अच्छा चल रहा है धन्यवाद दो, और बुरा चल रहा है तो माफिया मांग लो। भाई थोड़ा सा संभलो, मिसगाइड नहीं करो अपने लालच में, है ना। राम राम। राम राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। अच्छा, ये क्या हुआ?